सबसे पहले आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी का बहुत बहुत आभार। इन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया। चार पंक्तियाँ आदरणीय शैलेश जी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि शैलेश जी ने अपने बेटे को डांटा, शैलेश जी ने अपने बेटे को डांटा, ऊपर से मार दिया चाटा। बोले वैसे तो मांगता रो रो नए जूता, लेकिन तू मेरी माताजी के पैर क्यों नहीं छूता। वैसे तो मांगता रोज़ नए नए जूता, लेकिन तू मेरी माताजी के पैर क्यों नहीं छूता। लड़के ने कहा पापा आपको बहुत है आपा, 6 महीने से कह रहा हूँ अभी तक नहीं लाए जूते। मैं तो कभी कभी छूता भी हूँ, आप मेरी माताजी के पैर तो कभी नहीं छूते, आप मेरी माताजी के पैर तो कभी नहीं छूते। एक छोटा सा व्यंग मैं पढ़ रहा हूँ। देखें, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पीड़ा होती है। मार्च में होली का त्यौहार आता है और फरवरी में इनकम टैक्स की वजह से आधा वेतन कट जाता है, किसी किसी का पूरा वेतन कट जाता है। इस पीड़ा पर आधारित एक छोटा सा व्यंग कि सन 2020 में हमने जब पूरा वेतन पाया तो हमने पूरी ड्रेस यानी कुर्ता और पैजामा सिलवाया। कवियों की एक ड्रेस होती है कि सन 2020 में जब हमने पूरा वेतन पाया तो हमने पूरी ड्रेस यानी कुर्ता और पैजामा सिलवाया। सन 2021 में हमारे हिस्से में आधा वेतन आया तो हमने सिर्फ पैजामे से काम चलाया। सन 2021 में हमारे हिस्से में आधा वेतन आया तो हमने सिर्फ पैजामे से काम चलाया। सन 2022 में इनकम टैक्स की वजह से पूरा वेतन कट गया, समझ लो पैजामा भी फट गया, समझ लो पैजामा भी फट गया। ये इनकम टैक्स वाले हमें पूरी तरह हताश कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष दीपावली के मौके पर हम सिर्फ चड्ढी तलाश कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स वाले हमें पूरी तरह हताश कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष दीपावली के मौके पर हम सिर्फ चड्ढी तलाश कर रहे हैं। हमें लगता है ये इनकम टैक्स वाले हमें लगता है ये इनकम टैक्स वाले हमें गृहस्थ आश्रम से निकाल कर आध्यात्म से जोड़ेंगे। अगले वर्ष तक महावीर स्वामी बनाकर छोड़ेंगे, महावीर स्वामी बनाकर छोड़ेंगे, महावीर स्वामी बनाकर छोड़ेंगे।